रोमियो 12 का 18। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जी हाँ दोस्तों, रोमियो 12 का 18 में कहता है जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जी हाँ, आप जहाँ काम करते हैं, आप अपने फैमिली में रहते हैं, आप अपने परिवार के लोगों से, है ना, अपने मोहल्ले के लोगों से, या फिर जहाँ कहीं आते जाते सबसे कहता है कि मेल मिलाप रखो। तो ऊपर का लाइन यदि जब पढ़िएगा तो लिखता है जहाँ तक हो सके। तो कहाँ तक हो सके? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या हैं, विश्वासी हैं। आप क्या हैं, एक ज्योति के संतान हैं, अंधकार के संतान नहीं हैं। आप परमेश्वर के अगर लोग हैं तो आप कहाँ हैं, आप ज्योति के संतान है ना। तो कहता है जहाँ तक हो सके। तो जहाँ तक हो सके मतलब जहाँ तक आपको परमेश्वर इजाज़त देता है ना, संसार के साथ घुलने मिलने का, या लोगों से बातें करने का, या लोगों के साथ मेल मिलाप रखने का, वहीं तक आप मेल मिलाप उससे रखें, है ना। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनके अंधकार के कामों में आप शामिल ना हो, लेकिन बाकी और कुछ अगर ऐसा बात है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं है तो आप उसके साथ उतना मेल मिलाप रखें, तभी तो आप उसको जीत पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें, है ना। जैसे ऐसा कि अगर कोई आपका संसारिक मित्र है और वो कहता है आपको कि चलो मेरे साथ आज दारू पी लो, या चलो आज मेरे साथ सिगरेट पी लो, तो वहाँ आपको मना करना है, वहाँ आपको रोकना है। जैसे महिलाएं हो गई, स्त्रियां हो गई, लड़कियां हो गई, अगर कोई कहता है कि चलो हम क्या कहते हैं, डीजे पे नाचेंगे, है ना। बिहार में ये सब चलता है और भी जगहों पे चलता है, केवल बिहार ऐसा नहीं है, सब जगहों पे, है ना। चलो हम डीजे पे नाचेंगे, है ना, संसारिक गाने में। तो हम क्या उसको करेंगे, उसको मना करेंगे और कहेंगे कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं ऐसा कर सकते, है ना। और फिर कहता है तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, है ना। मैं समझता हूँ कि भरसक का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो आगे चल के मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा भरसक का मतलब क्या होता है या फिर उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो कहता है सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तो आपको कितना तक मेल मिलाप रखना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, है ना। आप एक क्या बोलते हैं, प्रभु के लोग हैं, है ना। प्रभु के योजना में आप चल रहे हैं, तो आपको कितना मेल मिलाप रखना है तो आप उसको ध्यान रखें। जैसे मूर्ति पूजा हो गया, तो संसार से आप मूर्ति पूजा से निकल के परमेश्वर में आए, फिर आपको कोई कहता है कि नहीं चलो वहाँ पे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मूर्ति पूजा से संबंधित, तो उन लोगों को क्या करना है, मना करना है, या फिर उसके साथ आप ना जाएं, आप उसके साथ मेल मिलाप ना रखें, या फिर उस काम में आप उसका सहयोगी या सहभागी ना बने, है ना। उससे मेल मिलाप, उस काम के लिए उससे मेल मिलाप ना रखें, उसको आप मना करें। इसलिए कहता है जहाँ तक हो सके, है ना। मतलब आप जहाँ तक उससे मेल मिलाप कर सकते हो उतना तक मेल मिलाप करें, ताकि आप उसको परमेश्वर की बातों को बता सके, सुसमाचार की बातों को बता सके। और अगर वो आपको कहता है कि चलो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, तो उससे आप बचे भी और उसको आप मना भी करें और उस काम को आप ना करें। जी हाँ, है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, है ना, संसार में, जो एक एक करके मैं अगर रखूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपको तय करना है कि आप परमेश्वर के लोग हैं, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान नहीं रखना है, या फिर किस बात को लेके चलना है, किस बात को लेके नहीं चलना है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप क्या हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप ज्योति के संतान हैं, है ना। आप अंधकार के संतान नहीं हैं, क्योंकि अंधकार के संतान आप पहले थे और आपको परमेश्वर चुन के ज्योति मिलाया, तो आपको ज्योति के संतान के समान काम करना है, चलना है ना। और अब भरसक का मतलब अब ये रहा, ये देखिए, भरसक का मतलब है यथाशक्ति, जहां तक हो सके, या शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार। भरसक शब्द भर उपसर्ग से बना है। भरसक के अर्थ, तो भरसक का देखिए अर्थ क्या है, यथा शक्ति, जहाँ तक हो सके, यथा साध्य, शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार, शायद
शायद, उसके बाद लिखा है संभवतः, उसके बाद लिखा है शक्ति भर। जी हाँ, ये भरसक शब्द का मतलब होता है, जो कि रोमियो 12 का 18 में भरसक शब्द आया है। इसका अर्थ क्या है, तो ये रहा आपके बीच में अर्थ। ठीक है, तो इसलिए रोमियो 12 का 18 क्या कहता है, जहां तक हो सके तुम भरसक, तो भरसक का मतलब आप जान गए, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तो सबके साथ आपको मेल मिलाप रखना है, लेकिन कहाँ तक, किस बात में, है ना, किस बात में हम उसके साथ घुल मिल के रह सकते हैं, किस बात को उसका मान सकते हैं, किस बात को उसका नहीं मान सकते हैं, ये आपको तय करना है। और सबसे पहली बात क्या है, परमेश्वर की बातों को हमको लेके चलना है। जो परमेश्वर के पक्ष वाली बातें हैं उसको हम लोग लेके चलेंगे, और जो परमेश्वर के विरोध में अगर कोई बात बोलता है या उसके विरोध कोई बात हो जाता है, तो उसकी बातों को, यानी मनुष्यों की बातों को नहीं मानना है, और हमको परमेश्वर की बातों को लेके चलना है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।